आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं, नौकरी की इच्छा रखते हैं, या आपके शादी विवाह में परेशानियां चल रही हैं, आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, बार बार रिश्ते वाले आते हैं, लौट कर चले जाते हैं, पलट कर कोई भी जवाब आपको नहीं देते, या आपका रिश्ता हो चुका है, आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष बीत गए, आपने डॉक्टरों से भी जाकर के सलाह ली है, परंतु वहां भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके समक्ष नहीं आई। ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से भी आपने हस्तरेखाएं दिखाई, कुंडलियां दिखाई हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के पूजा पाठ भी आपने किए हैं, अनुष्ठान हवन यज्ञ भी किए हैं, लेकिन फिर भी आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा, आपके घर गृहस्थी में तनाव रहती है, उच्चाटन रहती है, अशांति रहती है, किसी प्रकार का आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। आप दिन रात प्रयत्न करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, आपका संपूर्ण जीवन व्यर्थ में व्यतीत होता चला जा रहा है, परंतु आप अपने मुकाम पर अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ बाधा रुकावट ऐसी आ जाती है कि आपको वहां से वापस ही लौटना पड़ता है, उस कार्य को आप पूर्ण नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा हम आपको प्रयोग बताते हैं, उपाय बताते हैं। आपको कहीं भी जाना नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात, आपका किसी प्रकार का कोई भी धन खर्चा इसमें नहीं लगेगा। बहुत ही आसान सा छोटा सा यह प्रयोग है, कोई भी व्यक्ति आप इस प्रयोग को कर सकता है। आप शादी के इच्छुक हैं तो शादी के लिए कर सकते हैं, नौकरी के इच्छुक हैं तो नौकरी के लिए कर सकते हैं, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं तो कर्जे से मुक्ति के लिए कर सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए कर सकते हैं, या आपके ऊपर किसी प्रकार के संकट व्यवधान आए हुए हैं उनको दूर करने हेतु आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी विधि की जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें, इस वीडियो को संपूर्ण सुने। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, केवल इसमें आपको आवश्यकता है तो केवल एक तुलसी के पौधे की। वैसे भी सभी भक्तजन अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं, और हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार, तुलसी का पौधा हमारे घर में होना अति आवश्यक है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसमें कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते, उसमें घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, अनेकों प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाव यह तुलसी का पौधा हमारे लिए करता है। लेकिन इस प्रयोग में, इस उपाय में आपको ध्यान रखना है, अपने घर पर जो तुलसी का पौधा है उसके अंदर आपने इस प्रयोग को नहीं करना है। किसी भी तीर्थ या मंदिर में तुलसी का पौधा हो, वहां पर जाकर के आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, संध्या के समय, जिस समय पर दोनों समय मिल रहे हो, अर्थात दिन छिपने वाला हो, रात्रि का पहर प्रारंभ होने वाला हो, उस समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। सूर्यास्त के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है, चाहे उस समय आपके 6 बजे हो या 7 बजे हो या 5 बजे हो, लेकिन ध्यान रखना है जब दोनों समय मिल रहे हो, दिन छिप रहा हो, उस समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक लेकर के सर्वप्रथम उसके अंदर केवल आपने 5 साबुत धनिये के बीज रखने, और उसके ऊपर आपने केवल 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर रखना है। 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर रख करके उसके ऊपर आप एक खड़ी घी की जोत लगाएं, और थोड़ा सा घी उसके अंदर आप डाल लें। अब आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ में जहां भी तुलसी का पौधा है, वहां पर जाकर के उस दीपक को आप प्रज्वलित करें, उसको जलाएं। जला करके अपने उस दीपक को अपने हाथ में रखें, और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, माता तुलसी का ध्यान करते हुए
जो आपके जीवन में समस्याएं बाधाएं चल रही हैं, या जिस मनोकामना हेतु आप उस दीपक को जला रहे हैं, इस प्रयोग को कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आप तुलसी के पौधे के पास उस दीपक को रखकर आप घर चले आए। अब जब वह दीपक जल करके समाप्त हो जाता है, बुझ जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस दीपक के अंदर जो आपने साबुत धनिये के बीज रखे थे उनको लेकर आप अपने घर आ जाएं। इसी तरह आप अगले दिन उसी प्रयोग को सेम विधि अनुसार करें और उसी तरह तीसरे दिन आप लगातार 11 दिन तक सेम विधि अनुसार इस प्रयोग को करते चले जाएं। लेकिन ध्यान रखें, सोमवार या एकादशी तिथि से आपने इस दीपक को प्रयोग करना है, इस उपाय को प्रारंभ करना है और लगातार आप 11 दिन तक करते चले जाएं। और उसके अंदर जो भी साबुत धनिये के बीज है उनको आप घर पर लेकर आते हैं, उन सभी को आप एकत्रित कर लें। जब यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है उस समय पर आपने कोई भी लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर के उसके अंदर उस साबुत धनियों को बांध देना है और बांध करके जहां भी आप चीज वस्त्र या आपने तिजोरी बनाई हुई आप उसके अंदर रख दें। यदि आपकी खुद की कोई भी पर्सनल समस्या है, आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा, आपके गृहस्थ जीवन में उच्चाटन तनाव रहता है, तो किसी भी पीले कपड़े में आप उन धनिये के बीजों को बांध करके अपने सीधे हाथ की बाजू पर बांध लें। यदि स्त्री है तो आप उल्टे हाथ पर बांधें और पुरुष या लड़के हैं तो सीधे हाथ पर बांधें। शीघ्र ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे, आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।